नमस्कार, स्वागत है आपका महायुद्ध 60 सेकंड्स में। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। टीवी 9 भारतवर्ष पर अगले 1 घंटे में हम आपको रूस यूक्रेन तनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। राष्ट्रपति पुतिन के नए फरमान से रूस यूक्रेन तनाव को चिंगारी मिल गई है। अब बाइडेन और उनके सहयोगी देशों के नेताओं के अगले कदम का इंतजार है। पल पल कैसे बदल रहे हैं हालात, ग्राउंड जीरो से हर खबर। तो अगले 1 घंटे रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ। आपको मिलेगी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, लेटेस्ट अपडेट्स, वॉर की तैयारियों के सनसनीखेज वीडियोस और भी बहुत कुछ। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। यूएनएससी में यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। रूस के फैलाए वायरस का कोई टीका नहीं, ये यूक्रेन ने कहा है। हम अपनी संप्रभुता के लिए लड़ते रहेंगे, यूक्रेन का बयान। यूएनएससी में रूस ने अवैध तरीके से हमारे 2 प्रांतों को मान्यता दी है। हमें अपने सहयोगियों से समर्थन की उम्मीद है, ये यूक्रेन ने कहा है। डोनाबास रीजन पर रूस ने एक तरफा फैसला लिया है। हम शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, यूक्रेन का ये बयान यूएनएससी में। Standing by Ukraine, its territorial integrity and sovereignty. और यूक्रेन मुद्दे पर यूएनएससी में भारत ने अपना पक्ष रखा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि हम शांति से समझौते के पक्ष में हैं। इस मुद्दे को कूटनीति के जरिए सुलझाना चाहिए, इसका समाधान होना चाहिए। बातचीत से मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। टीएस तिरुमूर्ति ने यह भी कहा कि यूक्रेन में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। इस वक्त 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन में हैं। We are convinced that this issue can only be resolved through diplomatic dialogue. We need to give space to the recent initiatives undertaken by parties which seek to diffuse tensions. In this context, we welcome the intense efforts underway, including through the Trilateral Contact Group and under the Normandy format. We need parties to exert greater efforts to bridge divergent interests. We cannot afford to have a military escalation. As we have emphasized before, the Minsk agreements provide a basis for a negotiated and peaceful settlement, and we need greater efforts to find common ground to facilitate the implementation of the provisions of the Minsk agreements, including key security and political aspects. As we have time and again emphasized, constructive diplomacy is the need of the hour to avoid scaling up of tensions. The safety and security of civilians are essential. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is of priority to us. तो भारत ने अपनी बात रखते हुए साफ कहा है कि इस मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता के जरिए निकाला जाना चाहिए। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन का बंटवारा कर दिया है। जी हां, लाइव संबोधन के दौरान ही पुतिन ने बंटवारे के फैसले पर दस्तखत किया। पुतिन ने बता दिया कि परिणाम चाहे जो हो, लेकिन बड़े कदम नहीं रुकेंगे। रूस ने यूक्रेन को बांटा, अब क्या करेगा नेटो? पुतिन का ओपन चैलेंज, अब बाइडेन का क्या है टारगेट? रूस के डायरेक्ट एक्शन की शुरुआत, अब अमेरिकी पलटवार का इंतजार। महायुद्ध की आशंका के बीच लाखों सैनिक अपने मोर्चे पर खड़े हैं और मॉस्को ने अपना मोर्चा खोल दिया है। करीब 1000 किलोमीटर दूर बैठे पुतिन ने यूक्रेन का बंटवारा कर दिया और विद्रोहियों के कब्जे वाले 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे दी। राष्ट्रपति पुतिन ने डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक यानी डीपीआर और लुगांस्क पब्लिक रिपब्लिक यानी एलपीआर को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी। कल पुतिन ने अपने टेलीविजन संबोधन में कहा, यूक्रेन कठपुतली की तरह चलने वाला एक अमेरिकी उपनिवेश है। अमेरिका और नेटो ने मिलकर यूक्रेन को युद्ध का मैदान बना दिया है। इससे पहले पुतिन ने रूस की सर्वोच्च सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसमें पुतिन ने साफ तौर पर कह दिया था कि तनाव खत्म करने के लिए अब किसी भी तरह के पीस प्लान की गुंजाइश नहीं है। और यूएनएससी में यूक्रेन ने रूस को दिया 2 टूक जवाब। हम किसी को कुछ नहीं लेने देंगे, ये यूक्रेन ने साफ कहा। यानी कि अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे, अपनी जमीन की रक्षा करेंगे। यूक्रेन ने 2 टूक
कहा है रूस की तरफ से जो कदम लिया गया उसे एक तरफा बताया है और उसे गलत ठहराते हुए कहा कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे, अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। और यूक्रेन से तनातनी के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सबसे बड़ा फैसला सुनाया है। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के 2 इलाकों को अलग देश की मान्यता देकर सबको पहली चोट दे दी है। ये पूर्वी यूक्रेन के लोग हैं जो आधी रात को जश्न मना रहे हैं। पुतिन की पूर्वी यूक्रेन को अलग देश के रूप में मान्यता के साथ ही इन लोगों के लिए अंधेरा छट गया और जश्न में डूबे लोग पटाखे फोड़ने लगे। दुनिया को यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका थी, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में पूर्वी यूक्रेन को अलग देश की मान्यता दे दी। बीती रात पूर्वी यूक्रेन को अलग देश बनाने के ऑर्डर पर साइन कर दिया। पुतिन ने लुहानस्क और डोनेस्क को अलग देश बनाने की मान्यता दी। पुतिन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि डोनबास में हालत बहुत गंभीर है। डोनबास रूस के इतिहास से जुड़ा इलाका है, हमें इतिहास को जानना चाहिए। यूक्रेन हमारा पुराना सहयोगी है। पूर्वी यूक्रेन को लेकर मुझे मुश्किल फैसला लेना पड़ा। हम यूक्रेन को साम्यवाद की सच्चाई दिखाने के लिए तैयार हैं। रूस की संसद के पास सारे अधिकार हैं। फिलहाल ये आतिशबाजी यही बता रही है कि डोनबास को पुतिन का फैसला मंजूर है। तो जिस तरीके से रूस ने एक तरफा ऐलान किया उसको लेकर यूक्रेन अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। आइए हम आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि यूक्रेन के बंटवारे का रूसी प्लान है क्या। दरअसल रूस एक बार फिर यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंचाना चाहता है। उसने पूर्वी यूक्रेन के 2 इलाकों डोनेस्क और लुहांस्क को अलग अलग देशों की मान्यता देने का ऐलान किया है और इससे पहले रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा ने इस आशय का प्रस्ताव पारित किया। कल राष्ट्रपति पुतिन ने इस पर साइन किए, दस्तखत किए। रूस इससे पहले 2014 में यूक्रेन को तोड़कर उसके हिस्से क्रीमिया को अपने देश में शामिल कर चुका है। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस बार का प्लान क्या है जो यूक्रेन को तोड़ने का, बंटवारे का उसका प्लान बना रहा है। इस मैप को देखिए, इस मैप को देखिए, हम समझाने की कोशिश करेंगे इस मानचित्र के जरिए कि रूस का प्लान आखिर क्या है। ये जो आप केसरिया कलर का देख रहे हैं यूक्रेन का ये मैप है और हम आपको बताएंगे कि कहां और किस तरीके का रूस का प्लान है। ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं ये बफर एरिया है, यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच का वो एरिया है जहां पर अलगाववादी ताकतें काफी एक्टिव रही हैं और उसी का फायदा रूस ले रहा है। जरा समझिए वो 2 इलाके जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ जो है लुहांस्क है और दूसरी तरफ डोनेस्क है। लुहांस्क और डोनेस्क ये 2 एरियाज हैं, यानी एक बिल्कुल रूस से लगा हुआ और दूसरा यूक्रेन के करीब है। ये डोनेस्क जो एरिया है, इनको मिलाकर, इन दोनों एरियाज को मिलाकर जो मान्यता देने की बात रूस कर रहा है, डोनाबास प्रांत जो बना रहा है जिसको वो मान्यता दे रहा है, वो यही एरिया, यानी कि ये जो 2 क्षेत्र हैं इनको मिलाकर डोनबास बनाया जा रहा है। तो ये हमें समझना होगा कि इस बार का प्लान क्या है। इस बार का जो उसका प्लान है वो यही है कि रूस से लगे इन दोनों इलाकों को एक अलग प्रांत के रूप में मान्यता देकर यूक्रेन से इनको अलग कर लिया जाए, जिसका विरोध यूक्रेन ने बहुत मुखरता के साथ यूएनएससी में किया है। और पुतिन ने जब यूक्रेन के बंटवारे का ऐलान किया तो उन्होंने दुनिया के सामने अपना पक्ष भी रखा। उन्होंने रूस की सुरक्षा का हवाला दिया और कहा कि उनके फैसले से यूक्रेन की जनता का भला होगा। राष्ट्रपति पुतिन जब कल अपने इरादे दुनिया को बताने आए तो आत्मविश्वास से लबरेज थे। उनकी भाव-भंगिमा बता रही थी कि बढ़े कदम अब नहीं रुकेंगे। पुतिन ने अपने संबोधन में कहा, हमें अपने देश की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। हम पर कोई हमला करेगा तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। हमें जवाब देने का पूरा अधिकार है। इतना ही नहीं, पुतिन ने यूक्रेन की जनता से सिंपैथी जताने की भी कोशिश की। कहा, यूक्रेन में अब तक स्थिर सरकार नहीं बन पाई। यूक्रेन में सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। यूक्रेन सरकार लोगों के हित में कदम नहीं उठा रही है। वह यूक्रेन के बंटवारे को असली मतलब बताने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, पुतिन ने अमेरिका को भी कटघरे में खड़ा किया और कहा उसकी राजनीति रूस को कमजोर करने की है। हमने अमेरिका से नेटो में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन क्लिंटन ने मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। अमेरिका रूस को मजबूत नहीं देखना चाहता। हम बातचीत से तनाव का हल निकालने को तैयार हैं। पुतिन शांति की बात भले ही करे, लेकिन यूक्रेन के बंटवारे को मान्यता देकर उन्होंने संघर्ष की आग और भड़का दी है। विद्रोहियों के कब्जे वाले लुहानस्क और डोनेस्क को अलग देश की मान्यता देने से पूर्वी यूक्रेन में लंबे समय से चल रहा विवाद और बढ़ेगा। साथ ही शांति बनाने की कोशिशों को भी धक्का लगेगा। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जो डोनाबास इलाका है वहां पर रूस के समर्थन वाले समूह भी है
और अब आपको हम दिखाते हैं वो जश्न की तस्वीरें जब लोग पुतिन के भाषण पर अपनी नजरें गड़ाए थे और जैसे ही बंटवारे का ऐलान हुआ, ये लोग खुशी से झूम उठे। पुतिन के फैसले के बाद डोनेस्क में जश्न का माहौल है, लोग खुशी से झूम रहे हैं। इस खुशी के इजहार के पीछे इतिहास के आईने में झांकिए तो पता चलता है कि मार्च 2014 में क्रीमिया में जनमत संग्रह कराया गया। इसमें 97% लोगों ने रूस में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। रातों रात यूक्रेन के 25,000 से ज्यादा सैनिक और उनके परिवारों को वहां से निकाला गया। 18 मार्च 2014 को क्रीमिया आधिकारिक तौर पर रूस का हिस्सा बन गया। क्रीमिया पर कब्जे के बाद भी संघर्ष जारी रहा। पूर्वी यूक्रेन के 2 इलाके डोनेस्क और लुहानस्क में अलगाववादियों ने अलग देश घोषित कर दिया। 2019 के चुनाव में यूक्रेन में वोलोदिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने डोनबास की पुरानी स्थिति को बहाल करने का वादा किया। जेलेंस्की ने सत्ता में आते ही नेटो में शामिल होने की कोशिश तेज कर दी। इस बात से रूस बौखला गया। नवंबर 2021 में सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया कि रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है और इसके साथ ही शुरू हो गई है यूक्रेन का इतिहास बदलने की नई शुरुआत। और रूस के फैसले के बाद यूएनएससी में यूक्रेन ने कहा संयुक्त राष्ट्र बीमार है, रूस के फैलाए वायरस की चपेट में है। क्या इस वायरस के आगे झुक जाएंगे? ये अब सदस्यों के हाथ में है, यानी कहीं ना कहीं यूएन पर भी प्रश्न के उसके रहते आखिर ये सब रूस कैसे कर पा रहा है। और वायरस यानी कि रूस के फैलाए वायरस का जिक्र करते हुए कहा कि इस वायरस के आगे क्या हम झुक जाएंगे? ये प्रश्न यूएन के सामने, यूएनएससी के सामने यूक्रेन ने रखा है। और आखिर रूस के लिए डोनबास का इलाका इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आखिर क्यों इसे स्वतंत्र गणराज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा रूस ने कर डाली? 60 सेकंड में देखिए रिपोर्ट। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने भाषण में 2 टूक कहा है कि अगर नाटो यूक्रेन में रडार तैनात करता है तो वो रूसी क्षेत्र पर नजर रखने में सक्षम होंगे। जाहिर है रूस ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो नाटो के सैनिक और सैन्य अड्डे उसके बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकने के लिए रूस की कोशिश दशकों पुरानी है। 2004 में राष्ट्रपति चुनाव में यूक्रेन में रूस के समर्थक विक्टर यानुकोविच की जीत हुई। उसकी जीत के बाद विद्रोह हो गया, जिसे ऑरेंज रिवॉल्यूशन नाम दिया गया। रूस ने इन प्रदर्शनों के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ होने का दावा किया। पुतिन ने कल अपने भाषण में भी जिक्र किया कि यूक्रेन के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ है। 2008 में विपक्षी नेता विक्टर यूशेचेंको ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का प्लान पेश किया था। अमेरिका ने इसका समर्थन किया, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका विरोध किया। नाटो ने जॉर्जिया और यूक्रेन को शामिल करने को हरी झंडी दे दी, लेकिन तभी रूस ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया और 4 दिन में उसके 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के बंटवारे से जुड़ी 5 बड़ी बातें क्या हैं, क्या बड़े 5 फैक्ट्स हैं जो उन्होंने कहा। आइए हम आपको समझाते हैं कि क्या बातें कही हैं। तो पुतिन की 5 बड़ी बातें ये हैं। पहली बात, पुतिन ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश का दर्जा दिया, जो कि सबसे अहम घोषणा थी, अहम ऐलान था। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क राज्य को स्वतंत्र देश का दर्जा पुतिन ने दिया अपने भाषण के दौरान। ये दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही। पूर्वी यूक्रेन के इस इलाके में रूस समर्थित अलगाववादी काफी सक्रिय हैं और ये रूस के इस फैसले का समर्थन भी करते नजर आए। और रूस ने पूर्वी यूक्रेन में शांति के लिए सेना भेजने की बात भी कही। आज से पूर्वी यूक्रेन में रूसी करेंसी रूबल में लेन देन शुरू हो जाएगा। ये 5वीं बड़ी बात है और ये सारी बातें ऐसी लग रही हैं कि पूरा एक ब्लूप्रिंट लेकर रूस चल रहा था कि कब उसे ऐलान करना है और किस तरीके से इसको लागू करना है। पूर्वी यूक्रेन के अलगाववाद प्रभावित शहर डोनेस्क के ताजा हालात क्या है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने। देखिए उनकी ये रिपोर्ट।
हम इस समय डोनेत्स्क में हैं। ये डोनेत्स्क का स्लोवियांस डिस्ट्रिक्ट है और इसमें लिखा हुआ है यूक्रेन भाषा में स्लोवियांस ग्रीट्स यू, यानी कि स्लोवियांस आपका स्वागत करता है। यहाँ पर पहुँचना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डोनेत्स्क का ये जो मेन इलाका है और इस शहर के कुछ दूरी पर जो रशिया के समर्थित अलगाववादी हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हैं और ये जो शहर, इस पर पहले भी कब्जा हो चुका है। साल 2014 में इस पर कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद फिर से यूक्रेन की मिलिट्री ने इसको छुड़ाया और यही वो जगह है स्लोवियांस की जो सेंट्रल स्क्वायर जिसे कहते हैं, और ये जो चर्च दिख रहा है ये जगह इस बात का सबूत है कि इस जगह को किस तरह से रेबल्स से छीन करके वापस यूक्रेन में लिया गया था। डोनेत्स्क का जो कुछ मेन सेंटर हैं यूक्रेन के कब्जे में, यूक्रेन के इलाके में, उसमें से एक ये महत्वपूर्ण सेंटर है। लेकिन यहाँ से कुछ ही दूर पर पूरी की पूरी जो रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों की टुकड़ी है वो मौजूद है। और बड़ी बात यह है कि वो अपने हिस्से को, डोनेत्स्क जो उनके पास है, वो कह रहे हैं कि उसको मान्यता दे दी जाए। ये बात डोनेत्स्क पीपुल्स रिपब्लिक की ओर से भी उठाई गई है, ये बात लुगान्स्क पीपुल्स रिपब्लिक की ओर से उठाई गई है, इनकी डीपीआर और एलपीआर दोनों की ओर से उठाई गई है। और इस बीच में हम इस डोनेत्स्क के इस शहर को देख रहे हैं, स्लोवियांस को देख रहे हैं। यहाँ पर ये शाम का समय है, हमको अभी यहाँ पर जनजीवन दिखाई पड़ रहा है, लोग आ जा रहे हैं, मगर खतरा यहाँ पर किसी भी टाइम दस्तक दे सकता है क्योंकि ये बिल्कुल नजदीक है उस जगह के, डोनेत्स्क के उस हिस्से के जहां पर अलगाववादी बैठे हुए हैं और उनको रूस की फौज का पूरा समर्थन है। अभिषेक उपाध्याय की ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट देख रहे थे। और डोनेत्स्क के स्लोवियांस शहर का बुरा हाल है। यहां शाम होते ही लोग घरों में छिप जा रहे हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरता जा रहा है। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की यह रिपोर्ट देखिए। ये डोनेत्स्क के स्लोवियांस शहर की सबसे कीमती निशानी है, जिन्होंने शहादत की दी सोवियत संघ के लिए। यहाँ पर उनके नाम हैं, उनकी तस्वीरें हैं। ये स्लोवियांस शहर का वो हिस्सा है जब ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में जब से यूक्रेन के अधीन में आया, यूक्रेन अलग देश बना, उसके बाद से इस स्लोवियांस पर कब्जा किया गया। ये वो शहर है जिस पर रूस समर्थित विद्रोहियों ने 2014 में कब्जा किया और बड़ी मुश्किल से इस कब्जे को छुड़ाया गया। 2019 जुलाई 2014 में जाकर के इसको छुड़ाया गया और अभी भी ये शहर निशाने पर है, रूस समर्थित जो मिलिशिया है उसके निशाने पर। और देखिए उसका असर, देखिए हमको एकदम चारों तरफ यहाँ शाम गहराती सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है। जितने भी घर हैं एक तरफ से हम देख रहे हैं, सब में सन्नाटा है, कोई आवाजाही नहीं है, कुछ वाहन निकल हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी जितने घर हैं वो सब के सब बंद हैं। इधर जो सामूहिक इकट्ठा होने की जगहें हैं वहां भी हमको एकदम सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है। ये सड़कें एकदम सूनी पड़ी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर कभी भी अटैक हो सकता है। ये वो शहर है डोनेत्स्क का जिस पर पहले भी कब्जा किया जा चुका है। ये पहला शहर था 2014 में जो विद्रोह हुआ उसके बाद जिस पर कब्जा किया गया। और देखिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमको एकदम सन्नाटा, जिस तरफ जाएंगे इधर भी चल करके देख लेते हैं क्योंकि यहाँ लोग जा रहे हैं डोनेत्स्क छोड़ करके, लुगान्स्क छोड़ करके, और इसके पास जहाँ पर रूसी समर्थित अलगाववादी बैठे हैं वो अपने इलाके को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिए जाने की लगातार मांग कर रहे हैं, रूस की ओर से भी कहा गया है। और इसीलिए यहाँ पर तनाव और भी ज्यादा पसरा हुआ है। सिर्फ गाड़ियां आ जा रही हैं, बाकी यहाँ पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि शाम गहरा चुकी है और इस समय खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये डोनबास का इलाका है, डोनेत्स्क का हाल है, डोनेत्स्क का स्लोवियांस जो मुख्य शहर है जिस पर एक बार पहले भी कब्जा हो चुका है और जो इस समय रूसी समर्थित मिलिशिया के निशाने पर है। और यूक्रेन पर आखिर पुतिन की नजरें क्यों गड़ी हैं? पुतिन ने अपने संबोधन में इसका जिक्र किया। इसके लिए उन्होंने ठोस आधार भी बताए। देखिए रिपोर्ट।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन और रूस के इतिहास का पूरा खाका पेश किया। उन्होंने सीधे लफ्जों में कहा कि यूक्रेन रूस का एक अभिन्न अंग है। यूक्रेन रूस का अविभाज्य अंग है। दोनों देशों की संस्कृति एक जैसी है। डोनबास रूस का ऐतिहासिक इलाका है। स्टालिन ने लेनिन के आदर्शों को आगे नहीं बढ़ाया और स्टालिन ने यूक्रेन को रूस से अलग किया था। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन स्वतंत्र नहीं है और वो पश्चिमी देशों के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों की कठपुतली नहीं बनने देंगे। स्टालिन ने सिर्फ अपनी सोच को आगे बढ़ाया। हम यूक्रेन को साम्यवाद की सच्चाई दिखाने को तैयार हैं। यूक्रेन में लेनिन से जुड़ी स्मृतियां तोड़ी जा रही हैं। 1991 से 2013 तक रूस ने यूक्रेन की मदद की, $249 मिलियन की सहायता की। सोवियत संघ के सभी राज्यों को आजादी का अधिकार है। पूर्व सोवियत गणराज्यों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время. वहीं रूस अपनी शर्तों पर यूक्रेन विवाद का हल चाहता था और वो इसी राह पर आगे बढ़ रहा है। हमले की बातें हो रही हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन को बड़ी चोट दे दी है और अमेरिका देखता रह गया। टेलीफोन पर बातचीत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से सुरक्षा प्रस्ताव पर बात की थी। उसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की जिनेवा में बैठक के दौरान अमेरिका में सुरक्षा प्रस्ताव का मसौदा दिया गया था, लेकिन अमेरिका और नेटो ने सुरक्षा प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अपने प्रस्ताव में रूस ने यूक्रेन को नाटो में शामिल न किए जाने और पूर्वी और मध्य यूरोप से नाटो के हथियारों की तैनाती हटाए जाने की मांग की थी, जिससे ये जाहिर हो गया कि रूस अपनी शर्तों पर समाधान चाहता है। एक महीने से ज्यादा समय की भारी तनातनी के बीच पुतिन ने यूक्रेन का एक बार फिर इतिहास बदलने की शुरुआत कर दी। पूर्वी यूक्रेन में सेना और रूस समर्थित विद्रोहियों के बीच झड़प होती रही। इस बीच रूसी सैनिक यूक्रेन की सीमा के ज्यादा करीब आ गए। सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार रूसी सैनिक अपने भारी भरकम हथियारों के साथ यूक्रेन की सीमा से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर थे और हमले की आशंका की रूस ने यूक्रेन के और बंटवारे पर दस्तखत कर दिए। और एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, पुतिन के फैसले के बाद बाइडेन जेलेंस्की ने 35 मिनट तक बातचीत की। व्हाइट हाउस ने कहा हम यूक्रेन के साथ हैं। लुहांस्क और डोनेस्क में आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। लुहांस्क डोनेस्क से आयात निर्यात पर भी बैन की तैयारी। प्रतिबंध लगाने के लिए बाइडेन जल्द जारी कर सकते हैं आदेश। तो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच लंबी बातचीत हुई और इस बातचीत में प्रतिबंध का जिक्र किया गया अमेरिका की तरफ से। बाइडेन जल्द कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं। बाइडेन और जेलेंस्की के बीच 35 मिनट की यह बातचीत। आगे बढ़ते हैं। डोनेस्क का हाल बताने के बाद हमारे संवाददाता डोनेस्क लुहांस्क के बॉर्डर पर पहुंचे, जहां युद्ध का सबसे ज्यादा खतरा है। बॉर्डर से हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की यह रिपोर्ट देखिए। तो ये है डोनेत्स्क और आपको हम दिखाते हैं यहां से शुरू हो रहा है लुगांस्क। दो इलाके हैं, डोनेत्स्क और लुगांस्क। हम पूर्वी यूक्रेन में हैं। इन दोनों ही इलाकों के एक बड़े हिस्से पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है। तो ये रिपोर्टिंग आप वहां से देख रहे हैं जहां पर सबसे भयानक लड़ाई छिड़ी हुई है, जहां रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है। रूस के कब्जे वाले स्टेट से ये रिपोर्टिंग है और ये देखिए यहां लिखा है लुगांस्क ओब्लास्ट। ये लुगांस्क, ये सामने बोर्ड पे लिखा हुआ लुगांस्क, यानी कि यहां से डोनेत्स्क की सीमा खत्म होती है और लुगांस्क की सीमा यहां से शुरू होती है। और इस इलाके में कुछ ही दूरी पर वो विद्रोही बैठे हुए हैं जिनको रूस का समर्थन है। हमारे साथ में हमारे जो ड्राइवर है एंटोन, जो हमको लेकर के यहाँ तक आए हैं और बीच में कई सारी चेक पोस्ट पड़ी है, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँच सके हैं। उनको ये यकीन दिलाते हुए कि हम उस इलाके तक नहीं जा रहे हैं जहां पर लड़ाई छिड़ी हुई है, ये यकीन दिलाते हुए यहां तक आए, वरना यहां तक आने नहीं दे रहे थे। और एंटोन हमारे साथ हैं। सो एंटोन, दिस इज लुगांस्क।
Lugansk This one. district and Yeah. Kremenetsk district from Luhansk district. Kremnesk from Lugansk. Yes, Okay. And yes. this is Donetsk. It's Donetsk, Donetsk. district and forward So Slovyan. this is Donetsk and this is Lugansk. Yes. We are on the border of Donetsk and Lugansk. Yes, it is border Donetsk from- ends here and Lugansk starts from here. Yes, it's controlled district from Ukrainian. It's Donetsk district. It's Lugansk. Lugansk. And rebels are here? After 15 kilometers for This side. This which side, which yes. city? Which city? we city Pervomaisk city. Pervomaisk. Pervomaisk. तो देखिए ये बड़ी अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे जो ड्राइवर हैं एंटोन, खार्किव के रहने वाले। ये बता रहे हैं कि पेरोमाइस्क सिटी है जहां पर विद्रोही बैठे हुए हैं इसी लुगांस्क के इलाके में, और यहां पर रास्ते में जितनी ही बॉर्डर पोस्ट उसमें लगातार चेक किया जा रहा है। इधर आने की इजाजत इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि यहां पर भारी खतरा है। एक तरफ रेबल्स का कब्जा है, एक तरफ यूक्रेन की फोर्सेस हैं, और यही वो इंटरसेक्शन है जहां पर डोनेट्स्क खत्म हो रहा है और जहां से लुगांस्क शुरू हो रहा है। वो इलाका जो इस समय सबसे अधिक सुलग रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जहां पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी कि एक झूठे आधार की जड़ में बड़ा युद्ध यहां पर छिड़ सकता है। तो ये जो जमीन है, इसी जमीन से सबसे ज्यादा युद्ध की लपटें उठ रही हैं। और पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र में रूस समर्थित अलगाववादियों का प्रभाव है। ऐसे में युद्ध की आशंका से डरे लोग पलायन कर चुके हैं, गांव के गांव खाली हो चुके हैं। टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की यह रिपोर्ट देखिए। लुगांस्क का क्रिमिनल शहर है और यहाँ की तस्वीर देखिए, घर के घर खाली पड़े हैं। पूरा का पूरा ये इलाका है, यहाँ पर हमें कोई रहता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर जबरदस्त लड़ाई छिड़ी है। कुछ ही दूरी पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है, लगातार हमले हो रहे हैं। तो उसका असर आप देखिए, जहां पर युद्ध होता है उसकी तस्वीर कितनी भयानक होती है। यहाँ पर अब हमको दिखाई पड़ रहा है पूरे यहाँ पर कोई, देखिए सिर्फ हमको कुछ जानवर दिख रहे हैं जिनकी आवाजें सुनाई पड़ रही हैं, और बाकी यहाँ एक व्यक्ति का नामो निशान नहीं दिख रहा है। एक के बाद दूसरे घरों में हम जा रहे हैं, पूरे के पूरे ये सारे घर खाली पड़े हुए हैं। इधर यहां से लेकर के आगे तक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर एक भी व्यक्ति का नामो निशान हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर हमले का खतरा है। ये लुगांस्क का इलाका है। यहाँ से आगे भी दिखाइए, आगे से थोड़ा और आगे आकर के देखिए, जहां तक तस्वीरें आप देख सकते हैं। और यही जो लड़ाई है, इसी लड़ाई के किसी भी वक्त कीव तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ पर जो कब्जा है वो उम्मीद जताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है कि इस कब्जे की लड़ाई और आगे तेज हो सकती है। रूस समर्थित अलगाववादी इन तमाम इलाकों को जो अभी यूक्रेन के कंट्रोल में हैं, लुगांस्क के इलाके, इन पे भी कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसी डर में, इसी खौफ में बहुत यहाँ से जबरदस्त पलायन चल रहा है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, लुगांस्क। तो लुहांस्क से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें सन्नाटा है, शांति है, लेकिन ऐसा लगता है कि युद्ध के पहले का जो सन्नाटा, जो शांति होती है, वही इन तस्वीरों में नजर आ रही है। उधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के ताजा कदम से इस आशंका को बल मिला है कि वो यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक को पुराने दौर में लौटाना चाहते हैं। पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे देशों को एकजुट कर वो नाटो को सीधी टक्कर देना चाहते हैं। इसकी आशंका ब्रिटेन ने भी जाहिर की है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व सोवियत गणराज्यों को स्वतंत्र राज्य होने का अधिकार है, जिसके बाद ये कन्फर्म है कि पुतिन 1991 वाला सोवियत संघ बनाने की ओर कदम आगे बढ़ा चुके हैं। वे गणराज्यों को एक साथ एक मंच पर फिर लाना चाहते हैं और यूरोपीय यूनियन या नेटो को डायरेक्ट टक्कर देने को तैयार हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के विदेश सचिव लिज ट्रस ने चेतावनी दी है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पड़ोसी देशों पर युद्ध छेड़ते रहेंगे। ट्रस ने कहा कि हमें पुतिन को रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि वो यूक्रेन में रुकने वाले नहीं हैं। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बहुत स्पष्ट हैं। वो केवल यूक्रेन पर नियंत्रण नहीं करना चाहते, बल्कि वो 1990 के दशक के मध्य में वापस जाना चाहते हैं।
इस आशंका को बल पुतिन के सार्वजनिक बयान से भी मिलता है। वो एक ग्रेटर रूस का निर्माण करना चाहते हैं और शीत युद्ध से पहले की स्थिति में लौटना चाहते हैं, जब रूस ने पूर्वी यूरोप के विशाल क्षेत्रों को नियंत्रित किया था। हालांकि पुतिन भी अच्छी तरह से जानते थे कि जब वो इस बात का ऐलान करेंगे तो अलग अलग देशों से कैसी प्रतिक्रियाएं आ सकती है। तो पुतिन के फैसले पर दुनिया के बड़े देशों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं, आइए आपको हम समझाते हैं। बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या रिएक्शंस आए। देखिए अमेरिका की तरफ से जो प्रतिक्रिया है वो क्या है। यूक्रेन की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति हम दृढ़ संकल्प हैं, ये अमेरिका ने कहा है। और ब्रिटेन की तरफ से क्या आया है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, रूस पर लगाए जाएंगे कड़े प्रतिबंध, सैंक्शंस की बात एक बार फिर से सामने आई है। ब्रिटेन ने यह कहा है। और जर्मनी की बात करें, रूस ने मिन्स्क शांति समझौते का उल्लंघन किया है। और तुर्की की बात करें, टर्की की तरफ से क्या कहा गया, अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता देकर रूस ने गलत किया है, यह फैसला रूस का गलत है। अब बात करते हैं सीरिया की। हम डीआरपी एलपीआर की स्वतंत्रता को मान्यता देने के लिए तैयार हैं। सीरिया और रूस के, सीरिया की सरकार और रूस के संबंध अच्छे रहे हैं तो उनका एक तरीके से रूस की तरफ झुकाव रहा है और प्रतिक्रिया में भी वो बात नजर आ रही है। तो अलग अलग देशों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। भारत का रिएक्शन हम पहले ही आपको बता चुके हैं। इधर एयर इंडिया का विमान यूक्रेन के लिए रवाना हो गया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, भारतीयों को वापस लाने के लिए विमान रवाना हुआ है। आज रात को दिल्ली लौटेगी एयर इंडिया की फ्लाइट, 200 सीटों वाली स्पेशल फ्लाइट यूक्रेन के लिए रवाना। तो वहां करीब 20,000 भारतीय छात्र रहते हैं और उन छात्रों को जो देश वापस आना चाहते हैं उनको वापस लाने की तैयारी शुरू। 200 सीटों वाली जो स्पेशल प्लेन है उसे रवाना किया गया। एयर इंडिया का विमान यूक्रेन के लिए रवाना। और अगली बड़ी खबर की बात करें, पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में सेना भेजने का आदेश दिया है। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के लिए तैयार है पुतिन की सेना। लुहांस्क, डोनेस्क पर पुतिन का रूसी सेना को नया निर्देश। पूर्वी यूक्रेन में शांति बहाली के नाम पर सैन्य दखल बढ़ाने की तैयारी में पुतिन। अलग देश की मान्यता देने के बाद पुतिन का यह नया आदेश है। और डीपीआर और एलपीआर को स्वतंत्र देश की मान्यता देने की घोषणा के साथ ही पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में दाखिल होने की अपनी मंशा साफ कर दी। आइए जानते हैं इसके पीछे रूस का आखिर इरादा क्या है। रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन की सबसे दुखती नस को दबाते हुए जो बड़ा ऐलान किया, उसकी उम्मीद तो अमेरिका ने भी नहीं की होगी। यूक्रेनी अलगाववादियों के पक्ष में खुलकर खड़े हुए पुतिन ने जब डोनेस्क और लुहानस्क को स्वतंत्र देश करार दिया तो रूस ने पूर्वी यूक्रेन में दाखिल होने का रास्ता भी साफ कर लिया है। पुतिन ने जल्द ही अलगाववादियों के कब्जे वाले क्षेत्रों में रूसी सेना की तैनाती का प्लान तैयार किया है। पुतिन के इस कदम से रूस को 2 फायदे होंगे। पहला ये कि अलगाववादियों के साथ मिलकर रूस यूक्रेन के बंटवारे को अमली जामा पहना सकेंगे, जबकि दूसरा फायदा ये होगा कि डोनेस्क और लुहानस्क में दाखिल होकर रूस अमेरिका सहित नाटो देशों को बैकफुट पर ला देगा। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों की एंट्री को युद्ध की पहल माना जा रहा है। हालांकि रूस इसे शांति स्थापित करने के लिए की गई कार्रवाई बताने की कोशिश कर रहा है। पुतिन के एक्शन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पलटवार किया है। कहा, रूस के विद्रोहियों को मान्यता देने से हम डरते नहीं हैं। वहीं रूस की कार्रवाई से अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के तेवर और तल्ख हो गए हैं। लेकिन जो मौजूदा तनाव है, जो मौजूदा विवाद है, उसके बीच इतिहास में छिपे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर यूक्रेन का इतिहास क्या है जिसके चलते ये पूरा बवाल हुआ है, ये पूरा विवाद बढ़ा है। जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। अगस्त 1991 में यूक्रेन की सोवियत यूनियन से अलग होने की घोषणा होती है, यानी कि एक अलग देश बनता है, एक स्वतंत्र देश बनता है। 2 दिसंबर 1991 को रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने यूक्रेन को मान्यता दे दी, यानी कि यूक्रेन को खुद रूस की तरफ से यह मान्यता दी गई एक स्वतंत्र देश के रूप में। उस समय रूस ने क्रीमिया को भी यूक्रेन का ही हिस्सा बनाया था। वो क्रीमिया जो 2014 में अलग कर दिया गया। 2014 में यूक्रेन में रूस समर्थक राष्ट्रपति यानुकोविच को हटाया गया, यानी कि वो जो रूस से सिंपैथी रखते थे उनको हटाया गया। उसी वक्त रूस ने यूक्रेन के शहर क्रीमिया पर हमला करके कब्जा कर लिया।
देखिए उस समय से यह विवाद अब कहां तक पहुंचा है। अब पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क डोनेट्स्क को अलग देश के रूप में मान्यता दी है। रूस ने एक अलग स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है, जिसको लेकर अब विवाद अपने चरम की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। और यूक्रेन रूस के बीच चल रहे विवाद के बीच रूसी रक्षा मंत्री ने यूक्रेन पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए क्या कहा है? यूक्रेन एटमी हथियार हासिल करना चाहता है, यह आरोप है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, यह भी उन्होंने चेतावनी दी है। छिड़ने वाली है जंग, आने वाली है सबसे बड़ी तबाही, विध्वंसक होगा अंजाम जब यूक्रेन छेड़ेगा परमाणु वॉर। सुनने में जरूर अटपटा लगे, लेकिन रूस ने जो दावा किया है उससे यही लगता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को एटमी बम की तलाश है। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा है यूक्रेन परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो ईरान या उत्तर कोरिया की तुलना में यूक्रेन दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में हम यूक्रेन को एटम बम हासिल नहीं करने देंगे। इस बीच यूक्रेन को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आक्रामक रुख लगातार जारी है। उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय संघ को सीधी चुनौती देते हुए साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन का नेटो में जाने का मतलब रूस के लिए खतरा होगा। दावा तो ये किया जाता है कि रूस के पास अमेरिका से ज्यादा परमाणु हथियार है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि दुनिया में तबाही लाने के लिए 5 या 6 हजार परमाणु बमों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए तो 5-6 परमाणु बम ही काफी हैं। और महायुद्ध की आहट के बीच यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। जो छात्र घर लौट चुके हैं उनके घर में एक बार फिर से खुशियां लौट आई हैं। मैं रो पड़ती थी टीवी देख करके, और मैं सोचती थी मेरा बच्चा कब घर आएगा। यूक्रेन में पढ़ाई करने वाला बेटा जब घर लौटा तो परिवार की खुशियां भी लौट आई। अनहोनी की आशंका के बादल छटे तो परिजनों के चेहरे भी खिल उठे। कीव एयरपोर्ट पे काफी भीड़ थी इंडियन स्टूडेंट्स की। वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट क्या, एवरी फॉरेनर इज वेरी लाइक, उनको जाना ही है, इस हिसाब से फ्लाइट्स भी कैंसिल हो रही हैं। जिन बंदों ने बुक करी है, मेरे 2 फ्रेंड्स वो भी थे वहाँ पर, उन्होंने 3 दिन पहले बुक करी थी, वहीं पे थे, 3 दिन से कैंसिल थी, उनकी दूसरी फ्लाइट उनको अलॉट करी थी एयरपोर्ट वालों ने। तो यही सब चल रहा है वहाँ पे। यूक्रेन पर रूसी हमले के खौफ के बीच अमन के परिवार वालों की इस बात का डर सता रहा था कि वहां पढ़ने वाला उनका बेटा किस हाल में होगा, युद्ध होने पर वो कहां जाएगा। जरा सोचिए एक मां के दिल पर क्या बीतती रही होगी जब उसका बेटा युद्ध की आशंका से घिरे देश में फंसा हो। पहले ही फिर इनका नोटिस वहाँ दे दिया PMSC ने, तो मैंने तुरंत इनका तत्काल ही कराया कि आप जल्दी से आ जाओ, कुछ भी हो आ जाओ, किसी तरह से करके वापस घर आ जाओ। फिर ये आ गए तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब इनको एयरपोर्ट भी लेने गए तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरा बच्चा आ गया, मेरे साथ है। तो जो छात्र देश वापस लौट आए हैं उनके परिवार ने राहत की सांस ली है। यूक्रेन मुद्दे पर UNSC में रूस का बयान, जी हां, कहा आर्मी के दम पर डोनबास को कुचलना चाहता है यूक्रेन। हम यूक्रेन को मिलिट्री ऑपरेशन चलाने नहीं दे सकते। डोनबास को बचाने के लिए अलग देश की मान्यता। जेलेंस्की ने शांति समझौते को हर तरीके से तोड़ा है, तो रूस ने यूक्रेन पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। और यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्र आशुतोष भी भारत लौट आए हैं। TV9 भारतवर्ष ने उनसे बात की, ये जानने की कोशिश की युद्ध संकट से घिरे यूक्रेन में इस वक्त कैसे हालात हैं। आशुतोष, आप कब और किन हालात में भारत लौटे हैं? जब हम भारत लौटे तो उससे पहले हमारे पास मैसेज आने चालू हो गए थे। हमारे MD हाउस से मैसेज आ चुका था कि हमें अब बैग पैक कर लेने चाहिए और इंडिया के लिए निकल जाना चाहिए। उसी के 2-3 दिनों में टिकट बच्चों ने करानी चालू कर दी। जिस दिन ये मैसेज आया उसी दिन बहुत बच्चों ने टिकट कराई हैं और उसी टाइम प्राइस भी बहुत हॉल्टर हुआ है। इस तरीके से बहुत से बच्चे आ गए। सिर्फ 6th ईयर के बच्चे जिनका टेस्ट है वो अभी रुके हुए हैं इस हालात में कि उनका पेपर होगा या नहीं होगा। एक बार अगर कंफर्म होता है उनका पेपर होता है तो वो भी जल्दी जल्दी आ जाएंगे। कीव में ऐसा सिस्टम है, लाइक अगर आप 20 साल से ऊपर हैं तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। वहाँ पे इंडियंस हो, कोई भी अलग कंट्री के हो, अगर वो नहीं भी जा पा रहे हैं, अगर उनको वहीं रहना है तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर कि 20 साल के बाद गन चलाने की और इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ के लोकल लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि कभी भी अगर आपको वॉर में उठकर जाना पड़े तो आप रेडी रहें। आपको कभी भी ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं या फिर आपकी फैमिली कहीं बचे। कि लगातार खौफ का माहौल बरकरार है, लोग खौफजदा हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जल्दी से जल्दी अपने अपने बच्चों को जो कि यूक्रेन में पढ़ रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द भारत स्वदेश वापस बुला लिया जाए। विद कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य, अंकिता दुबे, TV9 भारतवर्ष।
और इस बीच पुतिन की जर्मन चांसलर शोल्ज से भी बात हुई। जर्मन चांसलर ने पुतिन के फैसले को गलत बताया। पुतिन से युद्ध से बचने की जर्मनी ने अपील की है। रूस ने मिन्स्क शांति समझौते का उल्लंघन किया है, यह जर्मनी का कहना है। और इधर बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच रूस ने यूक्रेन के सैनिकों के साथ हिंसक झड़प होने का दावा किया है। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन के चारों ओर 1.5 लाख से ज्यादा रूसी फौजों का जमावड़ा है। अत्याधुनिक और घातक हथियारों की मोर्चेबंदी है। वॉर एक्सरसाइज में परमाणु शक्ति के प्रदर्शन से साफ है कि यूक्रेन को तबाह करने के लिए रूस कोई भी कदम उठाने से अब पीछे हटने वाला नहीं है। बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच रूस ने कुछ इसी तरह का दावा करते हुए कहा है, यूक्रेन के कुछ सैनिकों ने रूस के नियंत्रण वाले क्षेत्र में घुसपैठ की। ऐसा करने से रोकने पर यूक्रेनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में तोड़फोड़ करने आए एक समूह में शामिल 5 रूसी सैनिकों को मार गिराया गया। साथ ही सीमा में दाखिल होने वाले 2 बख्तरबंद गाड़ियों को भी नष्ट कर दिया गया है। रूस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि यूक्रेनी सैनिकों के साथ हुई झड़प की घटना रूस के सीमावर्ती गांव मित्याकिंस्काया और रोस्तोव क्षेत्र के पास की है। हालांकि रूस के अंदर घुसपैठ करने और 5 सैनिकों के मारे जाने की खबरों से यूक्रेन लगातार इनकार करता रहा है। और यूक्रेन से अलग होने के बाद डोनेस्क से लोगों का पलायन भी शुरू हो गया, क्योंकि लोगों के बीच डर बना हुआ है कि रूस अपने ताजा फैसले के बाद सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। गोले बारूद की बौछार के बीच डोनेत्स्क के कई इलाकों में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कई परिवारों ने पूर्वी यूक्रेन को छोड़ दिया है। युद्ध की आशंका के बीच रूस के बॉर्डर से लगे एरिया से लोगों का पलायन जारी है। अपने 2 बच्चों के साथ यूलिया परहोमेंको का परिवार उन अंतिम निवासियों में से एक है जिन्होंने यासीनुवाटा शहर को छोड़ दिया है। इनका कहना है कि जब वो बाहर गली में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। इलाके में फैला सन्नाटा उन्हें डरा रहा था। मासूम बच्चे को गोद में लिए ये है आस्तासिया पोलेंको। पोलेंको यासीनुवाटा की रहने वाली हैं। इनका भी कहना है कि उनके पड़ोसियों ने इमारत खाली कर दी थी, जिसके बाद उनका रहना खतरे से खाली नहीं था। पूर्वी यूक्रेन के लुहानस्क और डोनेत्स्क एरिया में अलगाववादी नेताओं ने पूर्ण सैन्य लामबंदी का आदेश दिया है। रूस ने विद्रोहियों के कब्जे वाले इन क्षेत्रों के लगभग 7 लाख लोगों को पासपोर्ट जारी किए हैं। तो बढ़ते तनाव के बीच सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों को है जो इन इलाकों में फंसे हुए हैं। यहां से वो निकलना चाहते हैं। उन्हें अपनी और अपने परिवार की चिंता है। और अक्सर ये देखा गया है कि युद्ध की विभीषिका में सबसे ज्यादा वो लोग शिकार होते हैं जिन्हें युद्ध नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। रुकते हैं छोटे से ब्रेक। पिछले 15 साल से जब जब इंडिया ने देखा एक घर का सपना, हमने खोले कई दरवाजे, पर फिर पहले आप करने वाला इंडिया करने लगा पहले ऐप। अब हम सिर्फ पिज्जा ही नहीं, माइक्रोवेव भी घर बैठे मंगवाते हैं। और घर से सिर्फ घर ही नहीं, स्कूल और ऑफिस भी चलाते हैं।